बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तसव्वुर अब्बास आपकी खिदमत में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। उम्मीद यही है कि आप सब खैरियत से होंगे, जहां भी होंगे सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं वो इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत से स्टूडेंट जो मुझे पर्सनल जानते हैं या वो किसी रेफरेंस के साथ मेरे से मुंसलिक हैं या मुझसे कांटेक्ट में हैं, तो वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि सर अब रिज़ल्ट हमारा आ चुका है इंटरमीडिएट का। वैसे तो मैट्रिक का भी आ चुका है, लेकिन मैट्रिक का रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी हद तक बेहतर आया। कुछ स्टूडेंट परेशान इस लिहाज से थे क्योंकि उनके नंबर्स थे वो उनकी एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आए। बहरहाल वो हमारा टॉपिक नहीं है, आज उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो मेन टॉपिक है हमारा है इंटरमीडिएट के बाद आपने जो कि ख़ास फील्ड को ज्वाइन करना होता है। आपने बीए या बीएससी या बीएस जो ऑनर्स है वहाँ पे अपनी लाइफ को की एक शुरुआत करनी होती है। एक स्पेशल फील्ड के साथ आपने आगे मूवमेंट करनी होती है। तो मैंने समझा कि क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर हमारा पहले मेडिकल है, नंबर इतने हैं, हमारा पहले नॉन मेडिकल्स है, नंबर इतने हैं, हमारा पहले एफए है, आईसीएस है, नंबर्स इतने हैं, तो हमें आगे कौन सा फील्ड, कौन सी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए ताकि जो हमारा मुस्तकबिल है वो सिक्योर हो सके। तो ऐसे स्टूडेंट भी मौजूद हैं जिनके नंबर्स कम हों या नंबर्स बहुत ज़्यादा हों। अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो इस बार तो नंबर्स माशाल्लाह बहुत ज़्यादा दिए गए हैं। तो उन स्टूडेंट्स को मैं एक बार फिर मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि जो कोविड की ऐसी सिचुएशंस के अंदर भी जिन्होंने एक ऐसे अंदाज से पढ़ा, फिर जो है पेपर्स काफ़ी हद तक डिले हो गए, बिल्कुल जो है वो उनका जो स्टडी का इंटरेस्ट था वो काफ़ी हद तक कम हो चुका था, लेकिन फिर भी जो है वो अपने एतमाद में रहे और उन्होंने एक अच्छे एग्ज़ाम देने के बाद अच्छे नंबर हासिल करने में कामयाब हो गए। बहरहाल तो यहाँ पे हम बात करेंगे फील्ड सिलेक्शन के बारे में। सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है उन्होंने, तो उनके लिए जो मेन चीज़ है वो है कि अब यहाँ पे जो सबसे अहम बात है वो ये होती है कि यहाँ पे लोग डिफरेंट लोगों से पूछ रहे होते हैं। मुख्तलिफ जो शोबे के अंदर लोग मौजूद हैं, मुंसलिक हैं, उनसे क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं कि सर पहले हमारा मेडिकल था, पहले हमारा कंप्यूटर था, तो अब हमें आगे कौन से फील्ड में जो है वो रहना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं उनके लिए बात क्लियर करता जाऊँ कि आप सुने सबकी, लेकिन माने अपने दिल की। चूँकि आपने जो करना है वो आपने करना है, आपकी जगह ना किसी ने पढ़ना है और ना ही वो किसी का इंटरेस्ट होगा जो कि आपका इंटरेस्ट है। अब ये नहीं कि आप अगर ये देख रहे हैं कि मेरा हमसाया या मेरा जो कज़न है उसने जो है वो कल मेडिकल के अंदर उसने मेडिकल किया था, मेडिकल के बाद जो है वो एक अच्छी वो पोस्ट पे मौजूद है, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप भी उसी की लाइन को देखकर उसी की लाइन पर चलते हैं तो आप भी जो है वो कल एक अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे। ऐसा हरगिज़ पॉसिबल नहीं है, ये हर इंसान की किस्मत होती है। बहरहाल इसको हम बात को मज़ीद डिस्कस नहीं करते। तो मेन जो प्रॉब्लम है वो यही है कि सिलेक्शन जो हमारा फील्ड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट इस लिहाज से होता है, क्योंकि हमें आगे उसी फील्ड के अंदर रहते हुए बीएस करना है, एमफिल करना है, पीएचडी मुकम्मल करनी है। तो अगर आपने यहाँ पर इंटर के बाद जो सिलेक्शन है वो एक सिंपल वे से कर ली या किसी के कहने पर आपने अगर अपना फील्ड चूज़ कर लिया, तो यकीनन व्यूअर्स आपके लिए बाद में एक बहुत बड़ा मसला जो है वो क्रिएट हो सकता है। आपको मैं ये नहीं कहता कि आप किसी से मशवरा भी ना लें, बिल्कुल आप मुख्तलिफ लोगों से मिलें, उनसे अपनी राय उनको अपनी राय बताएं, उनसे जो उनके एक्सपीरियंस है वो लाजमन शेयर करें, उनसे भी आप मुस्तफ़ीद हों। लेकिन जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आप मेरे ख्याल के मुताबिक जो मेरा एक्सपीरियंस है आप उसी को कंटिन्यू करें। लेकिन अगर आप के घर वालों ने आपको इतना प्रेशराइज किया हुआ है कि आपने जो है वो लाजमन डॉक्टर बनना है, आपने जो है वो लाजमन इंजीनियर बनना है, तो फिर उसके लिए भी बहुत से रास्ते हैं कि आप जो है लगभग यानी कि जो नियर टू फील्ड है उसको चूज़ कर लें। ये नहीं है कि अगर आप जो है वो मेडिकल बिल्कुल नहीं करना चाहते, आपको पसंद ही नहीं है, तो आप जो है वो वालिदैन के कहने पर या बड़ों के कहने पर जो है वो आप मेडिकल ब्रांच को चूज़ कर रहे हैं। तो दैट्स अ प्रॉब्लम यहाँ पे। तो बात हम कर रहे थे सिलेक्शंस की। फील्ड सेलेक्ट करना है आपने,
फील्ड को आपने आगे लेके बढ़ना है, उसी फील्ड के अंदर जो है वो आपने बीएस मुकम्मल करना है, उसी फील्ड के अंदर आपने एमफिल करना है और उसी फील्ड के अंदर जो है वो आपने पीएचडी कंप्लीट करनी है। तो क्वेश्चन फिर वही है कि हम किसकी माने और किसकी ना माने, क्योंकि बहुत से लोग इस टाइम पे राय दे रहे होते हैं, अपनी सजेशन दे रहे होते हैं कि भाई आप ये कर लें, आप ये कर लें। तो उस बेचारे जिनके नंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब कि अगर जिनके नंबर्स कम भी हों तो वो भी इस लिहाज से परेशान होते हैं कि हमें फील्ड कौन सा सिलेक्ट करना है। तो व्यूअर्स, अब यहाँ पे जो अहम बात है वो ये भी होती है कि बाज़ दफ़ा आपके वालिदैन के जो रिलेटिव्स होते हैं उनमें से किसी ने कोई फील्ड चुना हुआ होता है और वो उस फील्ड में बहुत कामयाब हुआ होता है। तो उस लिहाज से भी काफ़ी लोग प्रेशराइज़ करती हैं अपने बच्चों को, अपने ब्रदर्स को, सिस्टर्स को, कि आप लोग जो है वो, चूँकि आपका मेरा कज़न फ़लाँ जो है वो इस फील्ड में है, वो एक अच्छी पोस्ट पर मौजूद है, तो आप भी अगर ये सब्जेक्ट चूज़ करती हैं तो आप अच्छी पोस्ट पे जा सकते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है, उसकी किस्मत है, वो अगर उसने उस सब्जेक्ट में जो है वो अच्छे नंबर लिए और वो एक अच्छी पोस्ट पर मौजूद है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि अगर आप भी उसी सब्जेक्ट में जाएंगे, हालांकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपका कज़न जो है वह डॉक्टर बन चुका है, एमबीबीएस करने के बाद एक अच्छा डॉक्टर बन गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप भी कल को एमबीबीएस रख लेंगे और एमबीबीएस जो है करने के बाद आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा हरगिज़ पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको जो फील्ड की सिलेक्शन है बड़ी एहतियात से करनी है। एहतियात का मतलब कि आपको जो है जिस सब्जेक्ट पर पहले अबूर है, इतनी ज़्यादा इस चूँकि एज ही ऐसी होती है 17 to 22, 23, इसमें जो है वो बंदा इतना मैच्योर नहीं होता है, क्योंकि बंदा जो है वो हर अगले बंदे से राय लेकर जो है वो अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा होता है। स्टूडेंट लाइफ ही ऐसी है। बहरहाल तो आप मुख्तलिफ राय ले सकते हैं, उसमें जो है वो अपने पेरेंट्स की राय भी आपको शामिल करनी चाहिए, डिस्कस ज़रूर करना चाहिए। लेकिन फिर वही कहूँगा कि आपको बिना सोचे समझे कोई ऐसा फील्ड चूज़ नहीं करना चाहिए कि जिसके अंदर आपको बाद में 2 साल के बाद, 3 साल के बाद या डिग्री कंप्लीशन के बाद जो है वो आपको पछताना पड़े कि यार मैंने तो फील्ड गलत चूज़ कर लिया, अब मैं दोबारा। फिर लोग क्या कर रहे होते हैं कि जब लोग मास्टर्स मुकम्मल कर लेती हैं, मुकम्मल करने के बाद फिर वो जो है वो मतलब आगे बढ़ने की बजाय पीछे मूव कर रहे होते हैं कि अब मैं कोई ऐसा कोर्स या कोई ऐसा हुनर सीख लूँ कि जो है वो जिसमें मैं मुझे आसानी के साथ जॉब मिल जाए, यानी कि वो उनके 4 साल किसी काम के नहीं होते। तो व्यूअर्स, सिलेक्शन आपने करनी है किस एतबार से करनी है, क्योंकि जिस सब्जेक्ट में आपका पहले बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसके अंदर जो अगर लेट्स फ़र्ज़ करें कि मैथमेटिक्स जो है उसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मैं नहीं कहूँगा आपको कि आप लोग कंप्यूटर में जाएं, आप लोग जो है वो फिज़िक्स में जाएं या आप लोग जो है वो मेडिकल की ब्रांच किसी में जाएं। ऐसा जो है अगर आप करेंगे तो यकीनन आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस तरीके से अगर आपको कंप्यूटर के अंदर इंटरेस्ट है तो आप लाजमन आगे BS CS, BS IT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ही आपको चूज़ करनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई और फील्ड चूज़ करते हैं, हाँ, अगर आपको कोई आपके घर वाले मजबूर कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर रहे हैं, तो फिर आप जो है देखें कि जिस फील्ड में मेरा इंटरेस्ट है उसके जो बहुत नियर जो फील्ड है आप उसको चूज़ कर लें। बिल्कुल आप साइड पे ना हों, बिल्कुल इस तरीके से साइड पे ना हों कि अगर आपको वापस लौटना ही पड़े तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, यानी कि आपका टाइम ज़ाया हो जाए, आपका जो है पैसा भी लग जाए और उसके बाद आप लौटें तो आपको कोई फ़ायदा ना हो। तो व्यूअर्स, सिलेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है कि आपको जब भी सिलेक्ट अपना फील्ड करना है तो आपको उसको हर एंगल से देखना है, हर जाविये से देखना है आपको, और फिर उसके बाद सेलेक्ट करना। राय आप ज़रूर लीजिएगा अपने पेरेंट्स से, अपने दोस्तों से, लेकिन जिस फील्ड के अंदर, जिस सब्जेक्ट के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा गिरफ्त है, आपकी बहुत ज़्यादा कमांड है, मेरी आपसे यही दरख्वास्त होगी कि आप उस फील्ड को जो पिक कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। काफ़ी लोग जो है वो 1 साल लगाने के बाद, 2 साल लगाने के बाद जो है वो अपना फील्ड फिर चेंज कर रहे होते हैं। फिर अब प्रॉब्लम वही होती है कि उन्होंने किसी के कहने पर फील्ड चूज़ कर लिया होता है और जब वो उस फील्ड में इन होते हैं, जब वो प्रैक्टिकल जो है परफॉर्मेंस करते हैं तो उनके लिए फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। तो वो अपने जो है वो 2 या 3 साल ज़ाया करने के बाद फिर जो है वो उस फील्ड की तरफ आते हैं। तो जो मेरा टॉपिक था वो यही था कि आप बजाय इसके कि आप 2 या 3 या 4 साल
ज़ाया करने के बजाय एक ऐसे फील्ड को चूज़ करें जो है वो बड़ों के साथ, जो आपके घर के अंदर जो एजुकेटेड पर्सनस हैं, आप उनसे ज़रूर मशवरा लीजिए कि, लेकिन अगर वो आपको मजबूर करती हैं तो आप उनको खुलकर अपनी राय बताइए कि मेरे लिहाज से जो मुझे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगता है वो ये है, वो मैथ है, वो केमिस्ट्री है, वो बायोलॉजी है, वो फिज़िक्स है, तो मैं जो है वो इसको इस तरीके से, अगर आप देखें, अगर आप और मेरी पेरेंट्स से भी ये दरख्वास्त होगी कि अगर आप बच्चे को अपने लिहाज से उनका फील्ड, उनका जो सब्जेक्ट है वो चूज़ करने देंगे तो यकीनन जो है वो कल कोई आप पर ब्लेम नहीं डालेंगे, आपको ये नहीं कहेंगे कि मुझे तो इंटरेस्ट नहीं था, आपने मुझे ये सब्जेक्ट रखवाया तो इसलिए जो है वो मुझसे नहीं हो पा रहा, मुश्किल लगता है। अगर आपका बच्चा, आपका जो भाई है वो अपनी मर्ज़ी से अपना फील्ड चूज़ करेगा तो यकीनन जो है वो ख़ुद रिस्पॉन्सिबल होगा, और वो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर उस चीज़ को पढ़ना चाहेगा, उस चीज़ पर, तो लाजमी सी बात है वो उसकी जो स्किल्स हैं वो ऑटोमेटिक डेवलप होती चली जाएंगी, क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, उसने ही उस चीज़ को अबूर करना है। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आ चुका होगा। बाकी जो मैंने मैट्रिक की बात की थी कि मैट्रिक के बाद कौन सा फील्ड, ICS, FSC या ICOM, तो उस लिहाज से मेरी वीडियो पहले मौजूद है चैनल के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। मैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो लिंक शेयर कर दूंगा उसका, अगर आप मेरी वो वाली वीडियो देखना चाहें तो आप जस्ट लिंक पर क्लिक करें और जो है वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी व्यूअर्स। आखिर पर फिर मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाली हर नई वीडियो की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत शुक्रिया।